मित्रों, कोई बहुत लंबा भाषण नहीं करना है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप स्वयं जब इस घोषणा पत्र को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि केवल मात्र एक रूटीन कार्यक्रम नहीं है, हमारे ऊपर भी पाबंदी लगती है। हमारे मतदाता को भी हम संदेश दे रहे हैं कि हमको अगर आपने अवसर दिया तो हम क्या कुछ ईमानदारी से करेंगे जिसके आधार पर हम आपको कह सकें जो 3 चीजें हमने शीर्षक पर लिखी हैं कि हम आपको सुशासन देना चाहते हैं, हम आपको विकास देना चाहते हैं और हम आपको सुरक्षा देना चाहते हैं। ये 3 शब्द जो हैं, मैं मानता हूं कि बहुत सुंदर संयोग बना है कि आज यह कार्यक्रम, यह हमारा घोषणा पत्र रामनवमी के दिन प्रसारित हो रहा है और गांधी जी के समय से लेकर के आदर्श राज्य की कल्पना का की कोई संज्ञा भारत में रही है तो वो राम राज्य ही रही है। और हमको लगता है कि यह सर्वथा संभव है कि यह जो आदर्श राज्य की कल्पना है वह भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी, जिसमें हजारों की संख्या में प्रामाणिक कार्यकर्ता हैं, जिनके जीवन में राजनीति जो है वो केवल मात्र एक आदर्श राज्य प्राप्त करने का एक मार्ग है, यह सर्वथा संभव है। मैं मन की खुशी प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि इसके डॉक्टर जोशी और उनके सहयोगियों ने इस प्रकार का घोषणा पत्र आज हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मैं पिछले 3 दिनों में देख रहा था, मन को बहुत खुशी हो रही थी कि एक फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हुई है। नहीं तो बहुत बार मुझे याद है कि पहली बार काम पूरा हो गया, करो, ये भी बात आ गई, वो भी बात आ गई। मैं अगर किसी का उल्लेख करना चाहूंगा तो एक तो ये कि ये आदर्श राज्य की हमारी कल्पना है। हमने जो राज्य चलाए हैं उन राज्यों में से जो अनुभव प्राप्त हुए हैं जन कल्याण के, विकास के, उनका भी उल्लेख इसमें किया गया है। और सबसे बढ़कर के मुझे इस बात की खुशी है कि जिस विषय को हम मानते हैं कि देश के लिए आज की परिस्थिति में सबसे चिंता पैदा करता है, देश की रक्षा, देश की सुरक्षा, वो सबसे अधिक चिंता पैदा करती है, उस सुरक्षा के पहलू पर और सुरक्षा में लगे हुए सैनिकों के बारे में विस्तार से सोच करके हमने जो पैकेज दिया है वो इतना अच्छा है कि कभी किसी ने पहले इस दिशा में सोचने की कोशिश भी नहीं की। और मैं केवल मात्र 1 रैंक 1 पेंशन वाली बात नहीं कर रहा हूं, वो तो कहा ही है हमने उसमें अपने घोषणा पत्र में। ये जो डिफेंस के लिए पैकेज दिया है उसमें हमने कहा है कि द प्रिंसिपल ऑफ 1 रैंक 1 पेंशन विल बी इम्प्लीमेंटेड। इधर कुछ कोई उसमें रिजर्वेशंस नहीं है। लेकिन मैं नहीं जानता था कि जो हमारे पराक्रमी लोग हैं जिनको सम्मानित किया जाता है परमवीर चक्र दे करके, आपको पता है कि जिसको परमवीर चक्र दिया जाता है उसको उसके बदले में वो सम्मान तो मिलता है, लेकिन बदले में वित्तीय पुरस्कार कितना मिलता है? द ऑनरेरियम फॉर विनर्स ऑफ गैलेंट्री अवार्ड लाइक परमवीर चक्र इज abysmally low. It ranges from 500 rupees to 3,000 rupees. और हमने उसको तय किया कि हम इस लो पुरस्कार को बढ़ा करके we will increase it 10-fold from 5,000 rupees to 30,000 rupees.
और सबसे बढ़कर के मैं समझता हूं कि यह जो निर्णय है वो सैनिकों को सबको अधिक स्वीकार होगा। ये निर्णय किया है पार्टी ने कि दैट all personnel of the army, the air force and the navy as also paramilitary forces will be exempt from paying income tax on their salaries and purchases. ये एक महत्वपूर्ण निर्णय पार्टी ने सोचा है और इस कमेटी ने हमको सुझाया है, जिसको हमने स्वीकार किया है। मुझे बहुत खुशी है कि इस प्रकार का घोषणा पत्र तैयार हुआ है। एक बात जो बहुत दिनों से चलती आई है उसको भी इसमें समाविष्ट किया गया है कि कुछ वर्गों के लिए संविधान में रिजर्वेशंस की व्यवस्था है और वो वर्ग हैं शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस। लेकिन हमारे इस घोषणा पत्र ने कहा है कि इनके अतिरिक्त भी अन्य वर्गों के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस कंसिडरेशन फॉर अदर्स। ऐसे करके बहुत सारे जो सुझाव दिए गए हैं, टैक्स पैकेज का एग्जेम्पशन केवल मात्र सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए नहीं, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, और सभी का अलग अलग है। जैसे आज अगर सब लोगों के लिए 2 लाख का क्या है, 3 लाख का एग्जेम्पशन इनकम टैक्स से, और इन केस ऑफ वुमेन 50,000 एक्स्ट्रा, वुमेन एंड पेंशनर, सीनियर और पेंशन पर इनकम टैक्स एग्जेम्पशन। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं, ऐसे बहुत सारे कल्याणकारी कदम हैं जो इसमें सुझाए गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं आज के इस अवसर पर कि भारतीय जनता पार्टी ने आज जो देश की राजनीति में स्थान प्राप्त किया है, उसमें समय समय पर हमारे घोषणा पत्र के द्वारा हमने जो एजेंडा सेट किया, उस एजेंडा की एक प्रमुख भूमिका रही। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जिन्होंने पहले चुनाव में ही देश के सामने एजेंडा रखा देश की एकता का, देश की अखंडता का। जम्मू कश्मीर के सवाल को उन्होंने हमारे सामने खड़ा किया और कहा कि ये बात स्वीकार नहीं होगी कि एक देश में 2 विधान हो, एक देश में 2 प्रधान हो, एक देश में 2 निशान हो, तिरंगा झंडा नई दिल्ली में लहराया जा सके, जम्मू कश्मीर में न लहराए जा सकते। और इसके लिए उन्होंने देश भर में आंदोलन करवाया। एजेंडा के ये इश्यूज भारतीय जनसंघ के समय से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक हमने जिस प्रकार से उठाए हैं, उसी के कारण पार्टी ये लोकप्रियता, ये साख देश में प्राप्त कर सकी है। 97 में मैं स्मरण करता हूं हमेशा कि जब देश की आजादी के 50 साल पूरे हुए, तब हमने कहा कि अब समय ऐसा आ गया है कि लोगों को कहा जाए कि इस देश में असीम सामर्थ्य है, क्षमता है, दुनिया के देशों में अग्रणी देश बन सकता है। 50 साल में अगर नहीं बन पाया है तो उसका दूसरा कोई कारण नहीं सिवाय इसके कि जिन लोगों ने शासन संभाला, स्वराज्य पाया, वे उस स्वराज्य को सुराज्य में नहीं बदल सके। 97 से लेकर के लगातार आज 2009 तक हमने गुड गवर्नेंस को अपना प्रमुख इशू माना है और आज इस घोषणा पत्र में भी उसको प्रमुख स्थान है। गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट, वेलफेयर ऑफ द पीपल, सिक्योरिटी, और इनके आधार पर हमको यकीन है कि हमारी जो कल्पना है कि दुनिया के देशों में भारत को अग्रणी स्थान देना, वे हम जरूर कर पाएंगे। ईमानदारी से इसका पालन करने की कोशिश करेंगे और विश्वास है कि उसके आधार पर देश का भी विश्वास प्राप्त करेंगे और दुनिया का भी विश्वास प्राप्त करेंगे। मैं एक बार पुनः डॉक्टर जोशी, उनके सब सहयोगियों को, अध्यक्ष जी को और मंच पर बैठे हुए अपने सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं आज के इस कार्यक्रम के प्रकाशन के लिए। धन्यवाद।